हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि एस आई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ऑप्शन ए में बोला गया है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में बोला गया है न्यूटन अपॉन मीटर। ऑप्शन सी में बोला गया न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर एंड ऑप्शन डी में बोला गया है जूल अपॉन सेकेंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो आपका सरफेस टेंशन जो होता है, आपका जो सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स अपॉन लेंथ निकल कर आता है। अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है जो हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं वो मीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन अपॉन मीटर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। ऑप्शन ए में बोला गया है एनर्जी। ऑप्शन बी में बोला गया है पावर। ऑप्शन सी में बोला गया है फोर्स। ऑप्शन डी में बोला गया है इम्पल्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फोर्स। अब फोर्स कैसे होगा तो देखिए, फिजिक्स में फोर्स का जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये होता है एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी। और जो मोमेंटम, वेयर पी क्या है मोमेंटम, अब मोमेंटम क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो आपका क्या निकल कर आता है मोमेंटम। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि डी एम वी अपॉन डी टी। ठीक है, एम आपका क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं। और डी वी अपॉन डी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी का जो डिफ्रेंशिएशन निकल कर आता है वो आपका एक्सेलरेशन निकल कर आता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, मास तो कांस्टेंट है भाई, डी वी अपॉन डी टी क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। ए में बोला गया है मोमेंटम, बी में बोला गया है वेट, सी में बोला गया है मास एंड डी में बोला गया है ग्रेविटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका मास होगा। ठीक है ना, मास आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी, वेट नहीं होगा। वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ए पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून सरफेस दैन द अर्थ बिकॉज। ऑप्शन ए में बोला गया है द मून सरफेस इज रफ। बी में बोला गया है द मून हैज़ नो एटमोसफेयर। सी में बोला गया है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून इज स्मॉलर दैन डैट ऑन द अर्थ। डी में क्या बोला गया है द मून इज कूलर दैन अर्थ। तो जो मून का जो ग्रेविटी होता है वो 1/6 ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, यानी अर्थ का 1/6 भाग आपका मून का ग्रेविटी होता है। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या निकल कर आता है 9.8 निकल कर आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आता है। और मून को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, 1/6 इंटू 9.8 अप्रॉक्स, इसको हम लोग मून को निकालेंगे तो लगभग 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आएगा। तो सीधा सीधी ये जानिएगा आप लोग कि जो मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ध्यान दीजिएगा, जो मून का अगर आपका यानी किसी व्यक्ति का जो मास है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति का मास 60 केजी है, 60 केजी है, किस पे, अर्थ पे। ठीक है, किस पे, अर्थ पे। तो जो मून पर इस व्यक्ति का जो मास होगा वह आपका निकल कर कितना आएगा 1/6 इंटू 60 यानी 10, यानी मून पर जो इसका वेट जो मास जो होगा वो आपका 10 केजी निकल कर आएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। यानी मून के लिए जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा 1.63 होता है और अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर्स। ए में बोला गया है एंड्रॉयड बैरोमीटर, बी में बोला गया है एनेमोमीटर्स, सी में बोला गया है थर्मोमीटर्स एंड डी में बोला गया हाइग्रोमीटर्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, एनेरॉयड बैरोमीटर्स। और बी एनोमीटर क्या होता है, एनोमीटर जो होता है वो विंड को स्पीड को मेज़र करता है, ठीक है ना, विंड को स्पीड को मेज़र करता है, वो आपका एनेमोमीटर होता है। और थर्मोमीटर क्या होता है, ये टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक है ना। और हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपका एयर का जो ह्यूमिडिटी होता है उसको मेज़र करता है, यानी ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर जो मेज़र करता है वो आपका होता है हाइग्रोमीटर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, ऑप्शन ए में बोला गया है जूल, बी में बोला गया है वाट, सी में बोला गया है न्यूटन सेकेंड, डी में बोला गया है जूल सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वाट। मैकेनिकल पावर इज वाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फॉर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज नोन एज आपका एनर्जी होगा। एनर्जी को नहीं हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एनर्जी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। ए में बोला गया है प्रेशर, बी में बोला गया है डिस्प्लेसमेंट, सी में बोला गया है रिलेटिव डेंसिटी एंड डी में बोला गया डेंसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया कि व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, ऑप्शन ए में बोला गया काइनेटिक एनर्जी, बी में बोला गया मैकेनिकल एनर्जी, सी में बोला गया हीट एनर्जी एंड डी में बोला गया केमिकल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जब भी हम लोग बुलेट को फायर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो हाफ mv² निकल कर आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और आज का क्वेश्चन लास्ट ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय स्ट्रेच्ड रबर बैंड। ए में बोला गया है केमिकल एनर्जी, बी में बोला गया पोटेंशियल एनर्जी, सी में बोला गया काइनेटिक एनर्जी एंड डी में बोला गया थर्मल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। रबर बैंड को हम लोग जब भी स्ट्रेच करते हैं तो वह पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, चाहे वो स्प्रिंग हो, रबर हो, तो यहाँ से क्या होता है वो आपका स्टोर होकर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बनता है, ठीक है ना। और उसको हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अर्थ का सरफेस है। अब यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट को हम एच हाइट पर ले जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh निकल कर आता है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh।